मैडम आप बता दीजिए। अरे रुकिए पहले आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों में लड़ाया मोदी ने मुसलमानों को। सारे ये खाता बैठे बीजेपी की सरकार है, कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कोई जब तक ये वक्त का कानून जारी नहीं करता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी और गोदी गुल्लू के बीच वक्फ बिल के ऊपर एक तीखी बहस देखने को मिली, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव और अजय आलोक के बीच में एक तगड़ी बहस देखने को मिली है वक्फ बिल के ऊपर, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही विस्फोटक है, वीडियो अंत तक जरूर देखिए और जो लोग चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या करता है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के बच्चों को सिर्फ गैंगस्टर बनाने का काम किया है। अब नाम भी कोई लेना चाहे तो ले सकता है, बोलिए। एक तो मेरी बहन ने कहा कि डिजिटलाइजेशन करना है 100% डिजिटलाइजेशन हो चुका है, सरकार ने खुद कहा है। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो बहन ने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ, हमारे 5 सांसद हैं मुसलमान संसद में, बीजेपी का एक भी नहीं है। उन 5 में से कौन सा बदमाश है, किसके 323 का मुकदमा भी नहीं है। आजम खान साहब के लिए आजम खान संसद में नहीं है। एक मिनट, नहीं, आप बीच में ना चलना है, आपका नंबर आएगा। बीच में ना चलना है, आप सुनिए। वक्फ बोर्ड ने 2022 में वक्फ की जमीनें लेकर उन सारे हकदारों को जी ठीक है। इमरान मसूद जैसे लोग हैं जो खड़े होकर के नाम बताइए। अब वो नाम बता रही है, अभी अतीक अहमद तक तो पहुंची भी नहीं है। ओके बोलिए। नहीं, मुझे तो गेम बचाना पड़ेगा। अहमद भी तो आप ही के नेता थे। मैं इनके बहन जी के मुख्तार साथ, अंसारी भी तो आप ही के नेता थे। बहन जी के साथ गैंगस्टर्स आप देखिएगा। अलीगढ़ में वक्फ प्रॉपर्टी नंबर 25 है। ओके राजकुमार भाटी, एक सेकंड शांत आप शांत, क्योंकि मैं महिलाओं और महिलाओं का राज आ गया है। ओके महिलाएं वक्फ में होंगी। डॉक्टर शालिनी अली शांत, ओके बोलिए। मैं इनके साथ पहली बार आज डिबेट में बैठा हूँ। जब मुझे मिली तो मुझे लग रहा था पढ़ी लिखी महिलाएं तर्क करेंगी, मगर क्यों? ऐसे चिल्लाने से डिबेट नहीं होती। आप बीच बीच में चिल्ला रही हैं। जब मेरा नंबर आया मैं अपनी बात कहूंगा, आपका नंबर आया अपनी बात कहना। आप अपनी बात करो। आपने कहा समाजवादी पार्टी गुंडे बनाती है। हमने इस बार 4 लोकसभा टिकट दिए मुसलमानों को, 4 जीत के आए। एक राज्यसभा में हमारा 5 सांसद हैं, 5 के खिलाफ कोई 323 का मुकदमा भी नहीं है। इकरा हसन जैसी बहनों को हमने टिकट दिए हैं, जो विदेश में पढ़ के आई है, एक शानदार महिला है। क्या बात है? आजम खान का नाम आपने लिया। आजम खान को समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, संसद में पहुंचाया। आपकी सरकार ने आजम खान के खिलाफ 100 फर्जी मुकदमे दर्ज कराए और आजम खान को आप बदमाश समझती हैं। आजम खान जैसा शानदार नेता देश में दूसरा मुश्किल से मिलेगा ढूंढने से। तीसरी बात, ठीक है, आप किस तरह बदमाश बनाती हैं, आप किस तरह बदमाश बनाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रयागराज में जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी बुलडोजर लगा के मकान गिराए गए, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को, कि आप कानून को तकिए के नीचे लगा के सोते हैं, कानून का पालन नहीं करेंगे। गुंडागर्दी करती है आपकी सरकार, आपकी पार्टी। आपके जो शीर्ष पुरुष हैं जिन्हें आप गुरु मानते हैं, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि मुसलमान और ईसाई हमारे शत्रु हैं। मैं नहीं मानता। आप पढ़ लेना निकाल के। ओके मैं चलता हूं डॉक्टर अजय आलोक के पास। ओके डॉक्टर अजय आलोक, ये अनर्गली आप लोग का आरोप लगा सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में बोल दिया कि अतीक अहमद का नाम ले दिया, और भी उन्होंने कई सारे नाम लिए, मैं सब नामों को नहीं ले रहा, तो सुधांशु त्रिवेदी ने लिया, उस पर एक ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ। और क्या आपको लगता नहीं है समाजवादी पार्टी को अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है, और कांग्रेस को यह लग रहा है कि जान के बीजेपी सदन में भी समाजवादी पार्टी को टारगेट करती है, उनको अनइंपॉर्टेंट शो करने की? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। संविधान आज कोई लेके आया कि नहीं? संविधान पता नहीं, संविधान उन्होंने बनाया। इस संविधान में वक्फ नाम की या वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड नाम का अगर एक शब्द दिख गया तो राजनीति छोड़ दो। उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन्हीं के आजम खान ने इसी नोएडा की धरती पर सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर कहा था। खुद सबसे बड़े लैंड माफिया आजम खान। जौहर यूनिवर्सिटी किसकी जमीन पे बनी हुई है? आप नाम लेने की बात बोल रहे थे ना, मैं नाम लेके बोल रहा हूं। वक्फ की जमीन पे बनी हुई है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? विवेक भाषा को देखिए, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं, कटमुल्ला, मुल्ला, गुंडा, दल्ला, ये भाषा है साहब, है ना? ये भाषा तो आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपके कॉलेजेस में भी आपके टीचर्स के ऐसे बात करते हैं। ये देश को शिक्षा देनी चाहिए, सरकार को क्या शिक्षा देंगे? सच्चाई आईना दिखाने में शिक्षा नहीं मिलती है। सच्चाई मैं बताता हूँ, 70 सालों में
पहले मैडम, अच्छा, आपको ऑब्जेक्शन क्या है? ये तुष्टीकरण नहीं है क्या विपक्ष का? ये कोई तुष्टीकरण नहीं है। 70 साल में मैडम जी इस देश में मुख्यमंत्री मुसलमान रहे हैं, रेलवे मंत्री मुसलमान रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान रहे हैं, गृह मंत्री मुसलमान रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर पहले मौलाना आजाद थे। तो ये मत कहिए कि मुसलमानों को यहाँ पे इंडिया अलायंस की कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बहुत कुछ दिया। और आप बता दीजिए मैडम, वक्त आप पे बता उन्होंने दीजिए, जो अरे रुकिए आप पहले, उसके ऊपर आप बताइए बात उत्तर किया। प्रदेश में कितनी सीटों में लड़ाया मोदी ने मुसलमानों को? अब कितने लड़ेंगे टिकट ना मिले? रिजर्वेशन, कुछ नहीं आइए। है, सिर्फ हम एक जमीनों ही को सप में छीनने की ऐसा है। साजिश है। अच्छा, It is a जमीनों land को- grabbing नहीं, agenda। तो ये बताइए, ये जो समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी ने बोला सदन के अंदर जी। कि हम नहीं मानेंगे इस कानून को, हाँ। हम नहीं मानते इस कानून को, हम वो नहीं जायज है? मानते, हम भी नहीं मानते। क्यों? हम नहीं मानेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोर्ट में अरे जाएंगे। मेरा कोई कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, पर ये मेरा संविधान के दायरे में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पीसफुल एक प्रोटेस्ट का भारत मुझे राइट की देता है। संसद ने कानून बनाया और आप खड़े होकर बोले नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल, peaceful क्योंकि protest मेरा है। कॉन्स्टिट्यूशन ये मुझे राइट देखिएगा। देता है। मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं यहाँ भी बीजेपी के प्रवक्ता के सामने बैठ के प्रोटेस्ट करूंगा। बहुत बढ़िया, सदाब तो हाथ में आना दो, और किसको आना हो? इरफान अंसारी को मैं कोट कर रहा हूं और दीपक ध्यान से सुनिए। इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं झारखंड में। जनाब कहते हैं, जनाब इरफान अंसारी कहते हैं, बीजेपी ये जो वक्फ का बिल लेकर आई है उसे मैं झारखंड में लागू नहीं होने दूंगा। भाई कैसे स्टेट का दायित्व ये है कि वो सेंटर के कानून को लागू ना होने दे? किस हिसाब से बोल रहे हैं? देखिए, कांग्रेसी हैं, बोल सकते हैं। सुनिए, ये यूटर्न पार्टी है। किसानों का कानून लेके आए थे, किसान उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करना जनता का हक है। यहाँ पे सारे बच्चे लॉयर बनने वाले हैं। हक है, नहीं हक है, सबको पता है। बात यह है कि चेहरे पे कुछ और, जुबान पे कुछ और, मन में कुछ और दिखाते हो। वक्त को बदलते देखकर तुम भी गिरगिट सा रंग बदल जाते हो। कौन है गजब बेइज्जती है। गिरगिट यहाँ तो पर? अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। गिरगिट कौन है यहाँ पर? सुनिए, वो कह रहे कांग्रेस गिरगिट है। बिल्कुल सुनिए, है। अब सुनिए। इन्होंने हमेशा बेटी, से बेटी, वोट बेटी, दिया। अमीश भाई, आज तो आप भी शालिनी। ताली बजा दीजिए इन गिरगिटों के लिए। इन्होंने बहुत सारे रंग बदले हैं। 400 पार का नारा था, जुमलों का सहारा था। जब जनता ने आईना दिखा दिया तब मुसलमानों की याद आ गई। जब दीपक भाई, आपको आपके कॉन्फिडेंस को देख के एक बात याद आ रही है। सुन लीजिए, एक लाइन है हमारी, आप भी सुना दीजिएगा फिर। मतलब इसको लाइटर, मतलब आप उनके 400 पार के नारे को याद कर रहे हैं। हरियाणा में निपट गए, सुनिए तो सही। महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, दिल्ली में शून्य आ गया, आप तब से 400 पार के नारे पे बैठे हैं। इसीलिए मैंने कहा, दिल को बहलाने के लिए गालिब के ख्याल अच्छा है। कोई बात नहीं कोई सेंसेस बात नहीं। अमीश जी, इसलिए मैंने कहा आज आप भी ताली बजा लीजिए इन मैं ताली गिरगिटों नहीं, के मैं तो लिए पूछ रहा हूं आपसे। जो देश का सत्यानाश करने के लिए बैठे हैं। कल तक अगर कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरी सरकार किसी धर्म के लिए कानून बनाती थी तो एक गाली देते थे, कहते थे तुष्टीकरण है। आज ये कह रहे हैं हम मुसलमानों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। बात तो सही है। तुरंत व्याकुल भारत नहीं बनना चाहिए। मैं तो साफ कह रहा हूं, इनसे भाई साहब से कह रहा हूं, वायनाड में मुसलमानों की संख्या 48% है, इसलिए भैया बहना दोनों वहीं लड़ने गए। लेकिन जब मुसलमानों की बात करनी, अगर इनको लगता है कि ये मुसलमानों के अधिकारों की बात है तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं थे भाई बहन? देश को पता चलना चाहिए कि आपका स्टैंड क्या है। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। लेकिन आरोप ये क्या मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? अरे एक मिनट, टारगेट करते तो 3.1 से 9.1 पहुंच जाते हैं। ये नौकरी में कहां से आ गए? मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति, मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति 2014 में। अरे एक मिनट, चाइना उबर खड़े करके, अरे उबर चाइना मुसलमान को में लेके जाके चाइना तो आपको लेके चाइना, जाएंगे इनको क्यों साहब। बुलाते हैं? एक अपनी बात रखिए पहली बार। चाइना में जाके बात करें। अब वो देखो, चाइना में चाइना में शी फिर जिनपिंग ने कहेंगे उगर नॉर्थ कोरिया मुसलमानों को चले किस तरह रखा है, वहां नमाज तक नहीं पढ़ पाते, उसके लिए बोलते नहीं है। और यहाँ हिंदुस्तान में या अमेरिकन प्रोपेगेंडा की बात मत करिए मुझसे आप। उगर मुसलमानों की सोचिए पहले। आपने मुसलमानों को सेकंड ग्रेड खिलाना नहीं नागरिक चाहता बना हूं, दिया अमित है। जी। रोज अभी वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड रोज सिटीजन ये बना खड़ा दिया। करके मुसलमान, मुसलमानों को कोई मुसलमान प्रूव करवाते second grade हैं citizen नहीं कि है। तुम इस देश के वफादार हो या नहीं। नाइस। देश का माहौल कैसे बिगड़ रहा है अगर कोई कानून आ गया है तो? वो संवैधानिक दायरे में ही आया है। एक भी अमेंडमेंट में एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हो। प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। जी। जब ये हड़प लेंगे तो माहौल बिगड़ेगा। बिल्कुल। जिस तरह अयोध्या में आपने ना जो डिंपल यादव ने जिस बोला, तरह अयोध्या में- सरकार की मंशा देश का माहौल बिगाड़ने की है। ये बिल देश का माहौल बिगाड़ने के लिए लेके, हाँ कैसे बिगड़ेगा देश का माहौल? 10 सेकंड में बता दीजिए। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये कहा स्टेटमेंट कि साहब रिट्रोस्पेक्टिव में कुछ नहीं होगा, कोई मस्जिद मकबरा किसी को टच नहीं करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं,
कोर्ट में अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं, हर जगह सर्वे कर रहे हैं, हर जगह खुदाई कराने की मंशा चल रही है। कहां मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है? क्योंकि ये वक्फ की हर जमीन के ऊपर उंगली उठा करके संघ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये हड़पेंगे और अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को देने की कोशिश करेंगे। ये आपका ज्ञान है, लेकिन ऐसा अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप बताइए कौन सा गरीब मुसलमान, कौन सा पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान है जो बाहर निकला और कह रहा है हमें ये वक्फ बिल नहीं। ये तो मुसलमान आ रहा है, ये कौन है? विवेक श्रीवास्तव। ये तो मुसलमान सड़कों में मिठाई बांट रहा है, पटाखे जला रहा है, कौन है ये? राष्ट्रीय मुसलमान मुस्लिम अरे भाई, मैं तो मुसलमान नहीं है क्या वो? यहाँ बैठी हुई है, सुनिए मैडम, आपको बड़ी ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जिसकी कन्वीनर यहाँ बैठी हुई है, ये मुझे बता दे कि रोज जो इस्लाम और कुरान पे इस देश के अंदर उंगली उठाई जाती है, क्या बोल रहे हैं आप? आप कम्युनिस्ट बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? आई ऑब्जेक्टेड कंप्लीटली। आप कह रहे हैं देश में कुरान पे उंगली उठाई जाती है, किसने उठाई? किसने उठाई उंगली? आप क्या बात बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं आप। चैनल क्यों बना है? चैनल क्यों बना? नहीं, गलत बात है ये। काम करती हूँ और मैं अगर उसकी आवाज उठा रही हूँ नहीं, क्या इस देश में कुरान पे उंगली उठाई गई है? ये जो बोला जा गया अभी इस वक्त से, एक सेकंड शांत रहिए आप। आपने बड़ी बात बोली है, एक सेकंड शांत ली। किसने कुरान के ऊपर सवाल नाम लीजिए, किसने उठाई है उंगली? किसने उठाई? किसने उठाई है उंगली? नहीं बोला क्या ना अभी? किसने उठाई? कहा जाता है, ये कहा जाता है कि जितने मुगल थे खराब थे क्योंकि वो मुसलमान थे। कुरान का क्या मतलब? सिर्फ इस्लाम को मानने वाले कुरान का क्या मतलब है इससे? आप सुनिए ना सर, कुरान ओके ये कहा जाता है कि नहीं सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा ना, बैठिए सुन लीजिए। नहीं 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड सुनिए, नहीं सुनिए, 10 सेकंड। हाँ, आप इधर आइए पहले। ना 10 सेकंड बोलूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपने कहा ना, किसने कहा? हाँ, मैं बैठ गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर 100 हिंदू हैं, उनमें एक मुसलमान भी सेफ है, लेकिन अगर 100 मुसलमान है उसमें 50 हिंदू सेफ नहीं है। ये इस्लाम पे उंगली नहीं उठाई है तो किस पे उठाई है? अब आप बोलिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं बोलने देंगे तो आप डिबेट से बाहर जाइए। यू डोंट डिजर्व टू बी इन द पार्ट ऑफ डिबेट। आप डिबेट के पार्ट होने लायक नहीं। एक महिला को नहीं बोलने देंगे। एक महिला है डिबेट में, नहीं धोस कर, एक महिला को बोलने देंगे, एक महिला को नहीं बोलने देंगे, नहीं चलेगा डिबेट, नहीं चलेगा। आप तय करिए महिला बोलेगी कि नहीं बोलेगी। अरे ठीक है, आपको किसने बनाया? नहीं, आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? हम नहीं करेंगे ऐसे लोगों से डिबेट। महिला को नहीं बोलने दे रहे, नहीं ये प्रोटेस्ट होगा। बिल्कुल ये है, महिला को जो नहीं बोलने देगा अरे क्या डर रहे हैं धमकी से? नहीं करेंगे। योगी पे कमेंट जो कि बोला गया, योगी पे आपको इनको योगी जी पे कमेंट चाहिए ना जी। जरा कुछ गड़बड़ करके दिखाइए आप। ये क्या मतलब हुआ? योगी जी क्या करेंगे पता चल जाएगा। उन्होंने बोला है मुसलमानों में आज सुबह ही उन्होंने बोला भरी सभा में कि अगर इस वक्त के चक्कर में कोई आदमी अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पहले बता देता हूँ। बाप दादा की सारी कमाई हुई संपत्ति 1 मिनट में सरकार जब्त कर लेगी। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ जी, अब राजकुमार भाटी बहन जी ने अभी कहा मुसलमान कतई निशाने पे नहीं है, मुसलमान के ऊपर कोई खतरा नहीं है। ये जो हैं मुस्लिम मंच से जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम मंच उस संस्था की एक शाखा है आरएसएस की जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। नंबर 2, दिल्ली में इनके चुने हुए निर्वाचित सांसद ने खड़े होकर खुलेआम ये कहा कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो, मुसलमानों को बहिष्कार करो, और अगर मोदी और योगी नहीं होंगे तो ये मुसलमान तुम्हारे घर से बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे। मगर क्यों? और उसी दिल्ली में इनके मंत्री के खिलाफ दंगा भड़काने का मुकदमा अभी कोर्ट का आदेश है। अभी 30 सेकंड का हुए। तीसरी बात, इनके प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च नेता हैं पूरे लोकसभा चुनाव में पूरे फिर चिल्लाने लगे। इनके प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री तो सबके ही हैं। इनके नेता, देश के प्रधानमंत्री, इनके नेता, प्रधानमंत्री, हाँ देश के प्रधानमंत्री, इनके नेता, हाँ ठीक है बोलिए। इनके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी पूरे लोकसभा चुनाव में लोगों को डराते हुए घूम रहे थे कि ये घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे हैं तो 2 छीन लेंगे, और वो कह रही है मुसलमान पर कोई खतरा नहीं, मुसलमान पर कोई हमला नहीं गया। और इसी दिल्ली में एक नमाज पढ़ते हुए आदमी को पुलिस का दरोगा लात मारता क्या हाल हुआ? पूरे देश में देखा, पूरे देश ने देखा। ये इनकी सरकार में मुसलमान के ऊपर खतरा।
सर आप जैसे मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड आया, इस पे बिल आया और इस तरह से आप लोग मुसलमानों का विकास करने पर लगे हुए हैं बहुत अंधाधुंध, तो हम हिंदुओं का भी तो अधिकार बनता है, हमारे लिए भी लाइए। क्या लाएं आपके लिए? हिंदू बिल लाइए किसी तरह का, हिंदू बोलिए, सनातन बोर्ड लाइए, हिंदू बिल लाइए, जिससे हम लोग का भी तो भला मिले। खाली मुसलमानों को आगे ले जाएंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। बात तो सही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।